एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा, डिमांड की गई कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो करवाई जाएँ ताकि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पार्ट है जिसमें एज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। तो सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने जहन में रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो वक्त है वो सबके लिए एक जैसा गुजरता है। मान लो कि अगर मेरी और आपकी एज में फ़र्क 2 साल का है तो वो हमेशा 2 साल का ही रहेगा। इवन मैं 100 ईयर्स को अप्रोच कर रहा हूँ तो आप 98 के हो गए, अगर मेरी 10 ईयर है तो आप 8 ईयर्स के हो गए। तो एज डिफरेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्स का जिक्र किया जा रहा है तो आप उस प्रॉब्लम के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करें। यानी कि अगर एक प्रॉब्लम आपके पास आती है जिसमें एक शख्स का जिक्र किया जा रहा है, उसकी एज के बारे में बात की जा रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका ये है कि आप वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करें, उस पोजीशन पे खुद को देखें। तो आज हम 3 प्रॉब्लम्स करेंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले बहुत ही बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स है, बहुत ही सिंपल। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड इन 1954, सो व्हाट विल बी माई एज 5 ईयर्स बिफोर। अगर मुझे अपनी आज की एज का पता है तो मैं प्रीवियसली कितने साल पहले जाना चाहता हूँ, कितने साल पीछे जाना चाहता हूँ, तो बहुत आसानी से इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। देखिए 1954 में 14 ईयर्स ओल्ड था मैं, यानी कि मेरी जो एज है वो 14 ईयर्स ओल्ड है। अब 1954 से कंफ्यूज नहीं होना, आपको एज बताई जा रही है और 5 साल पहले की एज पूछी जा रही है तो इस ईयर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आप कंसिडर कर लें कि आज की जो आपकी एज है वो 14 ईयर है, तो 5 साल पहले की आपकी एज क्या होगी? सिंपल है, आप 14 में से 5 को माइनस कर दें, 9 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम यहीं पे मैं आपको एडजस्ट करवाता हूँ, देखिए वो क्या हो सकती है। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड इन 1954, इससे आगे क्या हो सकता है? व्हाट will be my age at 1948। अगर मेरी एज 1954 को 14 ईयर्स थी तो 1948 को मेरी एज क्या होगी? अब यहाँ पे ईयर्स की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी। 1954 है, दूसरा 1948 है। अब जितना गैप इन दोनों सालों में है उतना ही गैप आपकी एज में एग्जिस्ट करेगा। 1954 और 1948 में जो आपके पास ईयर्स का डिफरेंस है वो है 6 ईयर्स। तो जब आप 6 साल पीछे जाते हो तो आपकी एज भी 6 साल पीछे जाती है। तो 14 में से जब आप 6 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 8 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे अब 2 प्रॉब्लम्स आ गई। एक में से 1954 में आप 14 साल के हो, 5 साल पहले आपकी एज ये होगी। दूसरा 1954 को आप 14 साल के हो तो 1948 में आपकी एज क्या होगी? 6 साल का डिफरेंस है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम में भी आपके पास 6 साल का डिफरेंस होगा। 14 में से आप 6 माइनस कर दो तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम मीडियम लेवल की प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट जो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है वो देखिए ज़रा, एक इंटरमीडिएट लेवल को अप्रोच कर रही है और थोड़ी सी डिफरेंट है। द एज ऑफ सलीम वसीम अलीम टोटल इज़ 47 ईयर्स। वट विल बी द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स बिफोर। मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 47 में से आप 3 को माइनस कर देते हैं और 44 को आप कंसिडर कर लेते हैं राइट आंसर, जबकि ये गलत होता है। मैंने पहले भी कहा स्टार्ट में कि वक्त जो है वो सबके लिए एक जैसा गुजरता है। यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों की तीनों जो एजेस हैं तीनों की मिला के वो 47 है। इसका मतलब क्या है? किसी की एज कम हो सकती है, किसी की एज ज़्यादा हो सकती है, या 2 लोगों की एजेस एक जैसी हो सकती हैं। अब जब तीनों के तीनों लोग 3 साल बैक जा रहे हैं तो तीनों के तीनों लोगों की एज में जो फ़र्क आएगा वो 3-3 साल का आएगा। मिसाल के तौर पे मेरी एज और मेरे भाई की एज का डिफरेंस जो है वो 30 ईयर्स, लेट्स सपोज। तो 2 साल पहले जब हम जाएंगे तो 2 साल एज उसमें से भी माइनस होगी और 2 साल एज मेरे से भी माइनस होगी। तो टोटल 4 साल माइनस करूँगा मैं। 4 साल जब माइनस कर दूंगा तो 26 साल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 लोग हैं और 3 लोगों को जब आप 3-3 साल पीछे लेकर जाओगे, 3 साल इसके पीछे हो गए, 3 साल इसके बैक हुए, 3 साल इसके बैक हुए, तो टोटल 47 में से आप 9 माइनस करोगे। तो जब 47 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 38। ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर इसी तरह यहाँ पे 4 लोग आ जाते हैं और आपसे ये कहा जाता है कि 3 साल पहले की उनकी एजेस क्या हैं, तो 4 3 12 12 माइनस करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 लोग हैं
और 5 साल पीछे जाने का कहा जा रहा है, तो 2 × 5 विल बी 10, 10 साल आप पीछे चले जाओगे। तो इस तरह से इसको आपने सॉर्ट आउट करना है कि अगर एक से ज़्यादा लोगों की आपको एजेस का बताया जा रहा है और 2-3 साल या 4-5 साल पीछे उनकी एजेस का टोटल पूछा जा रहा है, तो आपने नंबर ऑफ़ पीपल मल्टीप्लाई कर देने हैं 3 ईयर्स बैक या जितने ईयर्स बैक आपको कहा जाएगा। तो जो आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 ज़र 9, 9 को आपने टोटल में से माइनस कर देना, तो आपके पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं एडवांस प्रॉब्लम की तरफ। द लास्ट एंड एडवांस एज रिलेटेड प्रॉब्लम। A father tells to his son, I was of your age when you were born. If the father is 36 now, what will be the age of boy या son 5 years back? अब प्रॉब्लम है क्या? एक फादर अपने बेटे को कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था और अब मेरी उम्र 36 साल है, तो 5 साल पहले लड़के की उम्र क्या होगी वो आपने बतानी है। 5 साल पहले हम बाद में जाएंगे, पहले प्रेजेंट एज पता करनी है हमें कि बॉय की प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज का पता होगा तो हम पास्ट जितने साल पहले जाना चाहते हैं उतने साल हम पीछे जाके एज डिटरमिन कर लेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट, जो यहाँ पे फोकस है वो ये है, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि जब आप पैदा हुए थे तो मैं आपकी उम्र का था, अब मेरी एज 40 ईयर्स है, तो आपकी एज क्या होगी? आंसर है 20 ईयर्स। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि जब आप पैदा हुए थे तो मैं आपकी उम्र का था, मेरी एज 50 ईयर्स है, तो आपकी एज क्या होगी? 25 ईयर्स। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि जब आप पैदा हुए थे तो मैं आपकी एज का था, अब मेरी उम्र 30 साल है, तो आपकी एज कितनी होगी? 15 साल। हाफ कर देंगे, ये कैलकुलेटेड बात है, आप इसको खुद से जैसे मर्जी एनालिसिस कर लें, 50% ही आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि जब आप पैदा हुए थे मेरी एज उस वक्त आपकी एज के बराबर थी, उस वक्त आप पैदा हुए थे, सो मेरी एज जो प्रेजेंट है वो 35 ईयर्स है, तो आपकी कितनी होगी? यू विल बी 17.5 ईयर्स ओल्ड। ये हाफ है, ये कैलकुलेटेड चीज़ है। सो अब फादर कह रहे हैं कि जब आप पैदा हुए थे तो मैं आपकी एज का था, यानी कि आपकी प्रेजेंट एज का था, अभी मेरी उम्र जो है वो 36 है, तो सन की एज क्या होगी? फिर एज ऑफ सन होगी फादर्स एज डिवाइडेड बाय 2। फादर्स एज इज 36, तो 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। ये एज है सन की, ये करंट एज है, दिस इज करंट एज। अब हमें जो एज बतानी है वो 5 साल पहले की बतानी है, तो 18 - 5 कर देंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। क्या था इसमें? बस एक टेक्निक थी, एक पॉइंट था जो कि आपको जहन में रखना था कि अगर कोई आपसे ये कहे व्हेन यू वर बॉर्न आई वाज ऑफ योर एज, नाउ आई एम 36, व्हाट विल बी योर एज? हाफ कर देना आपने। सिंपल, ये कैलकुलेटेड बात है। आप इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करें और आप जज करें, आप एनालिसिस करें, तो आपको पता चल जाएगा। बात इसमें वही है कि टाइम सबके लिए एक जैसा गुजरता है, ठीक है। सो आप खुद से सोचें, आप कंपेयर करें कि लेट्स सपोज मेरी एज इतनी है, उसकी एज इतनी थी जब मैं पैदा हुआ था, तो अब एज का डिफरेंस क्या होगा। बहुत आसानी से आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़े से बस सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर फर्दर डिटेल से बात करेंगे और मज़ीद प्रॉब्लम्स करवाऊँगा ताकि मिलती जुलती सारी की सारी कैटेगरीज से जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी हम सॉर्ट आउट कर लें और एज रिलेटेड प्रॉब्लम का जो हमारा काम है वो भी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।